आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड हम लोग को इसीलिए समझना है क्योंकि हम लोग को ये जानना है कि जो मेरा बर्नौलीज प्रिंसिपल है, बर्नौलीज प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है ना, थोड़ा देर में भी हम लोग बर्नौलीज पढ़ने वाले हैं, और ये जो बर्नौलीज प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा देर में, उसका जो स्टेटमेंट है वो एकदम इस मतलब कि उसका स्टेटमेंट में ये आइडियल फ्लूइड का बड़ा डिस्कशन है। आइडियल यानी कि क्या होता है? नकली। आइडियल यानी कि नकली या इमेजिनरी, है ना, इंग्लिश में ही लिखते हैं, चलो उसको इमेजिनरी, इमेजिनरी फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जिसको हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हो, इमेजिनरी फ्लूइड है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे आइडियल फ्लूइड, इमेजिनरी फ्लूइड। और इसके बारे में और हम लोग नकली भी बोल सकते हैं, है ना, या फिर जो एग्जिस्ट ना करे, एग्जिस्ट ना करे, एग्जिस्टेंस नहीं हो जिसका, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करे, मतलब हम लोग इसको सिर्फ इसलिए लेके चलेंगे क्योंकि हम लोग को यहाँ पर जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है उसको ईजी वे में समझना है, ठीक। अब सबसे पहले आइडियल फ्लूइड में ऐसा क्या क्या होता है जो असली वाले फ्लूइड में, अच्छा रियल वाले हम लोग क्यों नहीं लेके चले? रियल फ्लूइड में क्या कष्ट था? तो रियल फ्लूइड का जो प्रॉपर्टीज होता है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स था। रियल फ्लूइड का प्रॉपर्टीज को समझना बड़ा मुश्किल था, इसलिए हम लोग रियल फ्लूइड को लेकर नहीं चलते हैं, हम लोग किसका बात करते हैं? आइडियल फ्लूइड का। तो यहां हम लिख रहे हैं कि द प्रॉपर्टीज of real fluid is complex। कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज होता है किसका? रियल फ्लूइड का। इसीलिए हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे किसका करेंगे? आइडियल फ्लूइड का। तो वही लिखा है आइडियल फ्लूइड एक इमेजिनरी फ्लूइड होता है। ऑब्वियसली हम लोग इमेजिन करेंगे ना उसको, क्योंकि रियल में तो हम लोग का जो पानी है वो है। तो हम लोग का जो रियल वाला पानी है, दो टाइप का यहाँ पर फ्लो होता है। कौन कौन सा बताओगी तुम? दो टाइप का फ्लो होता है। कौन कौन सा? एक होता है कौन सा? स्ट्रीमलाइन, और दूसरा टर्बुलेंट। दो टाइप का फ्लो होता है। तो अब ये जो आइडियल फ्लूइड है, ये फ्लूइड में हम जैसा चाहे वैसा फ्लो करवा लेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये जो आइडियल फ्लूइड होता है इसमें होता है ये स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो का एक और नाम क्या था फुलजेंशिया? इसमें एक्चुअली स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, या फिर ऐसा बोलो स्टेडी फ्लो। हाँ, स्टेडी फ्लो। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पर क्या लिखा हुआ है अभी तक रियल फ्लूइड के बारे में? थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है? द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल फ्लूइड इज कॉम्प्लेक्स। जो असली फ्लूइड है, रियल फ्लूइड है, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ना बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, बड़ा कॉम्प्लेक्स काम है। क्यों कॉम्प्लेक्स काम है? देखो कॉम्प्लेक्स इसीलिए आता है ना, इसका जो कॉम्प्लेक्स मतलब समझ रही हो, मतलब इसका फ्लो कुछ भी हो सकता है, कैसे भी फ्लो करेगा। असली वाला जो फ्लूइड है ऐसे ही बहता है, कभी कभी ऐसे सीधा चलता है, कभी कभी ऐसे ऐसे अजीब सा बहेगा, है, समझ रही हो? रियल फ्लूइड जो पानी हम लोग घर में आता है, बड़ा कष्ट है उसको समझना। लेकिन नकली फ्लूइड ले लोगी, नकली समझ रही हो, मतलब नकली पानी है, लिक्विड है। अच्छा, पानी नहीं बोलना चाहिए हमको लिक्विड बोलना चाहिए, क्योंकि लिक्विड कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी हम लोग पानी ले रहे हैं, शहद भी ले सकते हैं, और भी कोई लिक्विड ले सकते हैं। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं? अल्कोहल भी ले सकती हो, क्या तुम्हारा मनपसंद। तो यहाँ पर जो रियल फ्लूइड है, रियल फ्लूइड में क्या कॉम्प्लेक्सिबिलिटी है ना, इसका प्रॉपर्टी वो बताते। देखो सुनो ध्यान से, दो टाइप का फ्लो पढ़ी हो, एक टर्बुलेंट और दूसरा स्ट्रीमलाइन। इसका फ्लो कैसा है आइडियल वाले का? हमेशा, हमेशा स्ट्रीमलाइन होगा। अब सुनो ध्यान से मेरी बात। जो रियल फ्लूइड है उसमें क्या कष्ट है, देखो इसके बारे में बता रहे हैं। इसमें क्या होता है रियल वाले में? सबसे पहले तुम नल लिए, तुम्हारा नल घर में लगा हुआ नल, मस्त है ना, ऐसे टैप है ये, ऐसे खोलोगी नल को ना, थोड़ा सा नल जैसा दिख रहा है ना, ऐसे खोलोगी ऐसे घुमा करके, तो यहाँ से पानी निकलेगा। पानी निकला, और ये पानी जब नीचे जमीन में पहुंचेगा, सरफेस में, कहाँ? सरफेस में, तो कभी ऐसे फैल जाएगा, सरफेस में आने के बाद पूरा ऐसे इस प्रेशर इसका बढ़ जाएगा, समझ रही हो? तो यहाँ पर क्या है? ये स्ट्रीमलाइन। यहाँ पर ये कैसा फ्लो बना रहा है? स्ट्रीमलाइन। लेकिन जब यहाँ नीचे पहुंच रहा है तो क्या हो जा रहा है? टर्ब्यूलेंट। नीचे पहुंच के टर्बुलेंट, और ऊपर में फ्लो क्या कर रहा था? स्ट्रीमलाइन। तो यहाँ पर दोनों हमको मिक्स फ्लो मिल रहा है, स्ट्रीमलाइन भी टर्बुलेंट भी। तो ये तो बड़ा कष्ट का बात हुआ ना, हमको स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो दोनों एक साथ मिल रहा है, जो कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको दोनों में से कोई एक टाइप का फ्लो मिलना चाहिए, या तो स्ट्रीमलाइन हो या तो टर्बुलेंट हो। लेकिन ये जो रियल वाला पानी है, ये इसमें टर्बुलेंट मिल रहा है। अच्छा, ये भी थोड़ा सा लोकल हो गया, हम थोड़ा तुमको और अच्छे से समझाते हैं इसको, ठीक है? ये थोड़ा लोकल टाइप का हो गया, और अच्छे से समझाते हैं। देखो क्या है ना, कि जब तुम नल खोलोगी, नल जब ऐसे खोलोगी, तो कभी नल में बड़ा तेज पानी आएगा, कभी नल में धीरे धीरे पानी आएगा। अच्छा, समुद्र जो होता है, समुद्र में जो पानी होता है, उसमें समुद्र वाला पानी कभी बहुत तेज आता है,
कभी वही अच्छे से फ्लो करता है। तो इसलिए जो रियल वाला फ्लूइड है इसको समझना बड़ा मुश्किल है कि कभी कभी ये स्ट्रीमलाइन, कभी कभी ये टर्बुलेंट, कभी कभी दोनों, कभी कभी दोनों। दोनों कैसे सर? देखो स्ट्रीमलाइन फ्लो में हम लोग क्या पढ़े थे पिछले क्लास में, जैसे ये फ्लूइड है, ठीक, तो इस फ्लूइड का यहाँ पर का स्पीड अगर 5 है तो हमेशा कितना रहेगा? खुशी। अगर यहाँ पर इस फ्लूइड का स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ से जो भी और फ्लूइड पास करेगा उसका स्पीड हमेशा कितना होगा? बोलो 5। हमेशा कितना होगा? 5। इसी को स्ट्रीमलाइन बोलते हैं, ठीक। अब आवाज आ रहा है ना मेरा कि नहीं आ रहा है? आवाज क्लियर है? यस सर। हाँ, अब सुनो ध्यान से। अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर यहां से ये 5 मीटर पर सेकंड चलो फ्लो किया, यहां पर क्या हुआ ना, यहां से जब ये जो भी पास कर रहा है वो 6 कितना से 6 से कितना से 6 से पास कर रहा है, यहां से कितना से 6 से, तो ये पानी ऐसे बह के निकल गया। दूसरा और आया तो दूसरा फ्लूइड और बह के आएगा, वो भी यहां पर 5 से और यहां पर 6 से। लेकिन एक कष्ट हो गया, यहां पर 5 से तो पास किया, दूसरा बार में, सेकंड बार में, अरे भाई एक बार पानी आया यहां पर 5 से बहा, दूसरा में इसमें 6 से, फिर दूसरा पानी आया यहां पर 5 से और यहां पर 6 से, फिर तीसरा पानी आया, मतलब तीसरा पानी का पार्टिकल्स आया, तीसरा वाला में देखो क्या होगा, यहां पर 5 से तो गया लेकिन यहां पर चल गया 7 से। क्या ये स्ट्रीमलाइन होगा? बताओ, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि पहले तो ये 6 था ना, अब 7 अपना स्पीड चेंज कर रहा है? तो जब भी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहे तो उस फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे? लेकिन यहां पर टर्बुलेंट है ना, यहां तो अभी भी कितना है? 5, यानी कि यहां स्ट्रीमलाइन है और यहां पर क्या है? टर्बुलेंट। तो ये तो मिक्स हो गया ना, तो फिर बड़ा गजब हो गया भाई, ना स्ट्रीमलाइन ना टर्बुलेंट दोनों। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो ये कायदे से फ्लो करेगा या तो इधर उधर छितरा के फ्लो करेगा, यहां तो दोनों हो रहा है। तो यानी कि इसीलिए हम लोग जो रियल फ्लूइड है, ये सब जो सारा एग्जांपल किसका दिए हम? रियल फ्लूइड का। रियल फ्लूइड है उसको नहीं लेंगे, क्योंकि रियल फ्लूइड में स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट कभी कभी दोनों एक साथ होने लगता है, पता ही नहीं चलता है कौन सा फ्लो हो रहा है। इसीलिए हम लोग यहां पर जब बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो कौन सा फ्लो को लेकर चलेंगे? आइडियल फ्लूइड का फ्लो को, ठीक है। अब पहला चीज हम तुमको ये समझा दिए हैं कि आइडियल फ्लूइड को ही क्यों लेके चलेंगे, है ना। एक्सप्लेनेशन समझ में आया उसका? आइडियल फ्लूइड ही क्यों लेंगे। अब आइडियल फ्लूइड में भाई एक ही प्रॉपर्टी नहीं है, और भी इसमें बड़ा गजब गजब प्रॉपर्टीज है। क्या क्या अभी बता रहे हैं एक करके, बड़ा गजब एक और प्रॉपर्टी है ना, जिसके बारे में नहीं जानते हो, अभी पता चलेगा। देखो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ पढ़े थे, बहुत हो गया कुछ दिन, कि जो तुम्हारा ये जब पानी ऐसे बहता है, ये रियल वाले में, तो रियल वाले में जब पानी बहता है, तुम लोग सुनना ध्यान से जी, रियल वाले फ्लूइड में जब पानी बहता है तो विस्कस ड्रैग लगता है? अरे विस्कस फोर्स, जैसे पानी ऐसे बह रहा है तो इसके लेयर्स के बीच में इधर क्या डेवलप होता था? विस्कस फोर्स। इसका वेलोसिटी VA और इसका वेलोसिटी VB, तो VA और VB में कौन बड़ा होगा? बताओ कौन बड़ा होगा? हाँ गुड, वेरी गुड, VA बड़ा होगा। VA बड़ा होगा तो इसका स्पीड ज्यादा, इसका कम, तो इसका ज्यादा इसका कम, तो यहां ड्रैग डेवलप होगा। तो ये किस में होगा? रियल फ्लूइड में। और तुम यहां किसका बात कर रही हो? आइडियल का। तो आइडियल में क्या होगा ना, नो विस्कस ड्रैग। आइडियल में नो विस्कस ड्रैग, यानी कि जो विस्कस फोर्स है F, इस F विस्कस फोर्स का इसमें वैल्यू कितना होगा? 0। समझी? ये एक खास चीज और आइडियल नकली फ्लूइड का, जाली फ्लूइड का, नकली फ्लूइड लोगी तो इतना सारा प्रॉपर्टीज मिलेगा। और क्या है सुनो ध्यान से, और भी बहुत सारा चीज है। एक और चीज नो रोटेशनल मोमेंटम, मतलब देखो जैसे ये फ्लूइड ऐसे बह रहा है, ठीक, कौन सा है ये? आइडियल वाला। कौन सा है? नकली वाला। यहां पर मान लो इसका पार्टिकल्स है, तो इसका पार्टिकल्स ऐसे ही बहेगा, ठीक। इस पे आओ, रियल वाले पे आओ। रियल तुम लोग ध्यान से सुनना, रियल वाले में देखो क्या होगा। मान लो यहां पर पार्टिकल है एक रियल वाले का, तो इसका पार्टिकल आगे तो बढ़ रहा है, इस तरफ तो जा रहा है इस तरफ, ठीक, लेकिन ऐसे वापस भी गोल गोल घूम रहा है, नहीं समझी? इसका पार्टिकल ऐसे आगे तो जा ही रहा है। देखो थोड़ा क्लियर और बनाते हैं ना, यहाँ पर चलो इसको हम हटा रहे हैं, यहाँ पर बनाते हैं क्लियर थोड़ा सा। देखो यहाँ ध्यान से देखना भी, ठीक है। देखो क्या है ना, ये रियल वाले का इधर बता रहे हैं। मान लो ये पार्टिकल है रियल वाले का, ये ऑसिलेटर दिख रहा है इधर कैमरा में, हाँ दिख रहा है। मान लो ये देखो रियल वाला है, ठीक है। तो इसका फ्लूइड का वेलोसिटी किस तरह? इस तरफ है, इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तुम लोग देख रहे हो, दिख रहा है ना यहाँ पर। अब सुनो क्या होगा, इसका जो यहाँ पर वाला पार्टिकल है, ये आगे तो जा रहा है बट इधर घूम भी जा रहा है, घूम घूम के आगे बढ़ रहा है, नहीं समझी? इसका पार्टिकल ऐसे घूम घूम के आगे बढ़ रहा है। तो घूम घूम के जो आगे बढ़ता है उसमें क्या होता है? व्हाट इज एल? व्हाट इज एल? कौन बताएगा? व्हाट इज एल? एल क्या है यहाँ पर? क्या है बताओ, क्या है एल? बताओ।
एंगुलर मोमेंटम। तो इसका रियल फ्लूइड का जो पार्टिकल होता है उसमें क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। क्यों होता है सर? क्योंकि वो गोल 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 घूम के क्या बढ़ता है? आगे बढ़ता है। समझ में आया? गोल गोल घूमेगा तब आगे बढ़ेगा। किसका किसका पार्टिकल्स? तो इसलिए उसमें क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। तो ये कष्ट वाला बात है ना, तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा तुमको? गोल गोल घूम रहा तब आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसका पार्टिकल क्या है? इसका पार्टिकल ऐसे, मतलब गोल गोल नहीं घूम रहा है, ऐसे बस आगे जा रहा है ऐसे आराम से। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा इन पार्टिकल्स का? 0, क्योंकि ये गोल ही गोल नहीं घूम रहा है। समझ में आया कि नहीं है? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला यहां लिख दे रहे हैं हम, mvr sin थीटा होता है, या फिर ऐसा समझ लो, थोड़ा सा और आसान करते हैं इसको, m ओमेगा स्क्वायर r ये होता है। तो ये लोग गोल गोल नहीं घूम रहा है तो ये लोग का ओमेगा कितना होगा? 0। तो ओमेगा 0, तो भाई लोग का l कितना होगा? 0। तो इतना सारा फायदा है क्या लेने का हमको? आइडियल फ्लूइड। इसलिए हम आइडियल फ्लूइड लेके चलेंगे, पढ़ने में आसान होगा थोड़ा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हम छोड़ ही दिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दिए यहाँ पर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है? ये तुम लोग को दिख रहा है इधर, इस तरफ नहीं दिख रहा है क्या? यस सर। दिख रहा है ना? दिख रहा है सर। हाँ देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिख रहा है साइड में। देखो क्या है कि एक ये सारा प्रॉपर्टी लिख दिया हम, क्लियरली विजिबल सारा प्रॉपर्टी। ये इधर ड्रैगिंग, नो विस्कस ड्रैगिंग, और स्ट्रीम लाइन फ्लो मेंटेन होगा, सब लिखा हुआ है। स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्टेडी फ्लो एक ही चीज़ होता है, ठीक है? और ये सब सारा चीज़ तो आइडियल का समझाए थे हम तुमको, ये रियल का समझाए थे। रियल में ये सब सारा कहानी लिखा हुआ है, ठीक है? ये सारा कहानी रियल वाले का है, इधर जो साइड में एक्सप्लेन किए हैं। अब सुनो ध्यान से, एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल। कल फिजिक्स, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का देखो क्या मतलब है। इनकम्प्रेसिबल यानी कि जैसे मान लो कि ये भाई मेरे पास एक पाइप है, क्या है? पाइप। इस पाइप में से फ्लूइड बह रहा है, ठीक? अब ये पाइप आगे जाके पतला हो गया, क्या हो गया? पतला हो गया। तो जितना डेंसिटी इसका यहां था उतना ही डेंसिटी यहां पर भी रहेगा। यानी कि इनकम्प्रेसिबल, समझ रही हो? आइडियल फ्लूइड दबता नहीं है, आइडियल फ्लूइड कंप्रेस नहीं होता है। इनकम्प्रेसिबल मतलब दबेगा नहीं। और जो तुम्हारा रियल फ्लूइड है, रियल फ्लूइड यानी तुम्हारे घर में जो पानी बह रहा है वो कंप्रेसिबल होता है, उसको हम लोग दबा सकते हैं, कंप्रेस हो जाएगा। यानी कंप्रेस हो जाएगा यानी कि उसका डेंसिटी चेंज होगा। चेंज कैसे होगा सर? देखो डेंसिटी का फॉर्मूला बोलो, फुजियन बोलो, मास बाय वॉल्यूम। अब हम बोल रहे हैं कि कंप्रेसिबल है, कौन कंप्रेसिबल है? रियल फ्लूइड। कंप्रेसिबल है यानी कि उसका डेंसिटी क्या होगा? कम होगा। मान लो डिक्रीज हो गया, कब डिक्रीज होगा डेंसिटी? जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना, इनवर्सली। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तब ना डेंसिटी डिक्रीज होगा। तो ये किस में होगा? लेकिन आइडियल फ्लूइड में तुम पाइप पहले मोटा रखी, बाद में क्या कर दी? पतला। यहां डेंसिटी रो, यहां पर भी क्या? रो। दोनों जगह डेंसिटी सेम कैसे हुआ सर? क्योंकि ये क्या है? इनकम्प्रेसिबल। मतलब इसका जो मास और वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? फिक्स, कांस्टेंट। किसका? किसका? आइडियल का। तो इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या हुआ इसका? कि जो इसका मास है और जो वॉल्यूम है दोनों क्या होगा? कांस्टेंट। किसके बारे ये सारा कहानी है? आइडियल के बारे, ठीक? यहां पर ये सारा कहानी आइडियल के बारे। आगे होगा समझ में? आइडियल में क्या होता है? आइडियल फ्लूइड दबेगा नहीं, यानी कंप्रेस नहीं होगा। अगला बात, स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा। स्ट्रीम लाइन मतलब ये कायदे से ऐसे फ्लो करेगा, मस्त कायदे में। और विस्कोसिटी नहीं होगा, मतलब ऐसे ड्रैगिंग नहीं होगा। तो ड्रैगिंग नहीं होगा उसको लेयर्स के बीच में, यानी कि विस्कस फोर्स 0 होगा। और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, उसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं, दबा नहीं सकते, यानी कि इसका मास और वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट। तो ये सारा कहानी हुआ किसके बारे में? ये वाले के बारे में, आइडियल फ्लूइड के बारे में, ठीक है? अब हम लोग को पढ़ना है बर्नौलीज प्रिंसिपल। और ये इमेजिनरी है आइडियल, हम लोग अपने से इमेजिन किए इसको।